हेलो एवरीवन। तो कैसी चल रही है आप लोगों की कॉलेज लाइफ? तो कॉलेज लाइफ डिसाइड करने से पहले या डिस्कस करने से पहले हम देखते हैं आज प्रॉप्स के बारे में। रिएक्ट जेएस में प्रॉप्स बहुत ज़्यादा पूछी जाने वाली चीज़ें हैं। ठीक है, अभी आप जो स्क्रीन पे देख रहे हो उस पर फोकस मत करो, वो मैं बताऊंगा अभी। ठीक है, तो आज देखेंगे हम प्रॉप्स के बारे में। ठीक है, इससे पहले वाले लेक्चर में हमने प्रोजेक्ट का डिस्कस किया था, स्विगी एप्लीकेशन की। ठीक है, तो ऑब्वियसली उस चीज़ को बिल्ड करेंगे हम, लेकिन कुछ कुछ फंडामेंटल चीज़ और रह रही हैं जिनको हम पहले डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो आज इसी फंडामेंटल चीज़ के बारे में हम डिस्कस करेंगे जिसको हम बोलते हैं प्रॉप्स। ठीक है, और देखते हैं कि प्रॉप्स होता क्या है, इसका क्या काम है और कहाँ पे ये यूज़ आता है, और इंटरव्यू में ये इतना ज़्यादा क्यों पूछा जाता है। ठीक है, तो इस चीज़ को जानने से पहले आप एक वेबसाइट खोलो। मैं चाहता हूँ वो वेबसाइट आप लोग हमेशा रेफ़र करो, क्योंकि हमेशा वो सही देती है चीज़ें। W3 स्कूल्स पे जाओ एंड यहाँ पे आप लिखो रिएक्ट। ठीक है, रिएक्ट पे गए हम, यहाँ पे आप प्रॉप्स के सेक्शन में चले जाओ। ठीक है, आज हम प्रॉप्स के बारे में देखेंगे। ओके, तो प्रॉप्स का मेन मतलब क्या है? प्रॉप्स आर आर्ग्यूमेंट पास टू अ रिएक्ट कंपोनेंट। रिएक्ट कंपोनेंट मैंने ऑलरेडी देख रखा है कि कंपोनेंट्स क्या होते हैं, जस्ट अ काइंड ऑफ रीयूजेबल कंपोनेंट, रीयूजेबल कोड जो कि हम कहीं पे भी इंक्लूड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आर्ग्यूमेंट्स होते हैं जो पास किए जाते हैं किसी भी कंपोनेंट में। ओके, कंपोनेंट्स हम खुद से बनाते हैं यहाँ पे रिएक्ट में। प्रॉप्स आर पास टू कंपोनेंट्स वाया HTML एट्रीब्यूट्स। ठीक है, इस चीज़ को हम समझेंगे। अभी देखो, प्रॉप्स स्टैंड्स फॉर प्रॉपर्टीज। इतना समझ आ गया? बस इतना ही समझना है हमें कि व्हाट डू यू मीन बाय प्रॉप्स। सो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। ओके, इस चीज़ को मैं डुप्लीकेट करके लिख देता हूँ कि व्हाट डू वी मीन बाय प्रॉप्स। तो यहाँ पे प्रॉप्स आर जस्ट प्रॉपर्टीज दैट आर पास्ड टू अ कंपोनेंट। ठीक है, और कैसे पास होता है? एज एन एट्रीब्यूट, एज एन एट्रीब्यूट। ठीक है, इस चीज़ को मैं समझाता हूँ और क्लैरिफाई करूंगा। बस कोई भी पूछे कि व्हाट डू यू मीन बाय प्रॉप्स, तो आपको इससे ज़्यादा लंबा चौड़ा नहीं बताना कुछ भी चीज़। ठीक है, तो प्रॉप्स आर जस्ट प्रॉपर्टीज दैट आर पास टू अ कंपोनेंट एज एन एट्रीब्यूट। ओके, चलो इसको देखते हैं अपन। ठीक है, तो कौन सी प्रॉपर्टीज हम भेज सकते हैं कंपोनेंट में, और ये एट्रीब्यूट क्या है? ठीक है, तो एट्रीब्यूट क्या है हमारे हिसाब से? एट्रीब्यूट्स की अगर मैं बात करूं, तो एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं? आपको याद है HTML में हम कैसे लिखते थे? HTML में आपको अगर याद हो तो H1 ऐसे लिखते थे, H1 और H1, इसके बीच में हम क्या लिखते थे? कुछ भी अपना कंटेंट, हेलो वर्ल्ड। एंड यहाँ पे हम जो डिफाइन करते थे ना, लेट्स से इसकी हम कुछ एट्रीब्यूट्स लिखते हैं। एट्रीब्यूट्स का मतलब कुछ इसको हम आईडी दे रहे हैं, कुछ क्लास दे रहे हैं। ठीक है, लेट्स से आईडी इज इक्वल टू डबल कोट्स में कुछ भी ले सकते हो। आईडी आप कुछ भी ले लो, फॉर एग्जाम्पल नेम ले लो आप कुछ भी। ओके, एंड क्लास ले लो आप कुछ भी। ठीक है, एनीथिंग। तो ये हम क्या डिफाइन कर रहे हैं? ये एट्रीब्यूट्स हम पास कर रहे हैं किसमें? हम एट्रीब्यूट्स किसमें पास कर रहे हैं? इस टैग में। इसको क्या बोलते हैं? हम टैग बोलते हैं, H1 का टैग। लेकिन सेम चीज को अगर मैं रिएक्ट में बोलूं, अगर ये टैग, ये क्या है? HTML का टैग। इस टैग को रिएक्ट में क्या बोलेंगे हम? वो बोलेंगे कंपोनेंट। समझ आई? बस सेम चीज है। इस टैग को हम क्या बोलेंगे रिएक्ट में? कंपोनेंट। और ये पार्ट हमारा सेम है कि दिस पार्ट इज कॉल्ड एज एट्रीब्यूट। क्लास और ये जो हम पास कर रहे हैं ना इस वाले टैग में, तो उसको एट्रीब्यूट्स बोलते हैं। लेकिन सेम एट्रीब्यूट्स जब आप रिएक्ट में पास कर रहे हो तो रिएक्ट में उसको टैग नहीं बोलेंगे, कंपोनेंट बोलेंगे। तो जब आप एट्रीब्यूट्स पास कर रहे हो रिएक्ट के कंपोनेंट में, ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं प्रॉप्स। समझ आ गया? कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। तो प्रॉप्स आर जस्ट प्रॉपर्टीज दैट आर पास टू अ कंपोनेंट एज एन एट्रीब्यूट। इस चीज को और डिटेलिंग में समझते हैं। लेट मी ओपन माय फोल्डर ऑफ रिएक्ट सीरीज। इसमें मैं ओपन इन टर्मिनल करूंगा। यहाँ पे आप कोड डॉट करो। ठीक है, और शायद मैंने फोल्डर ऑलरेडी सेपरेट बना रखी है। सेपरेट फोल्डर इन द सेंस कि
प्रोजेक्ट वाला जो मेरा फोल्डर आपको दिख रहा है ये बस प्रोजेक्ट के लिए हम यूज़ करेंगे जो कि स्क्रैच से हैं, ठीक है। और टेस्टिंग वाला वो फोल्डर है जिसमें हमने npx create react ऐप करके एक बेसिक सा स्कैफोल्ड डाउनलोड कर चुका है, ठीक है। हम अब देखो, अब इसमें आपको खोलना है index.js एंड app.js, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं, ये भाई साहब चल रहे हैं अभी। क्या cd करूँगा, चेंज डायरेक्टरी, कहाँ जाना है मुझे, टेस्टिंग वाला फोल्डर पे cd टेस्टिंग में गया मैं, एंड react1 नाम से है cd react1, राइट। सो हम इस फोल्डर में आ गए हैं। एंड यहाँ से आप अगर मैं npm स्टार्ट करूँ तो मे बी ये 3000 पे चले, लेट्स सी, ठीक है। एंड कंपोनेंट्स के बारे में अगर आप नहीं देखे हो तो देख लेना वो वाली लेक्चर, काफ़ी ज़्यादा अच्छे से समझ में आ जाएंगी आपको अगर आपने रिएक्ट स्टार्ट किया है तो, ठीक है। इस चीज़ को थोड़ा सा लोड लेने देते हैं एंड डेवलपमेंट सर्वर चल जाए एक बार, ओके। सो यहाँ पे आ रहा है, मैंने जो भी कोड कर रखा है अभी तक वो यहाँ पे शो कर रहा है, मतलब सही परफेक्टली चल रहा है। रिएक्ट का डिफ़ॉल्ट पोर्ट कौन सा होता है, 3000। अगर आपको पोर्ट क्या होता है वो नहीं पता तो आप लेक्चर बेसिक्स में जाओ, रिएक्ट की हर चीज़ डिस्कस कर रखी है हमने और सेपरेट लेक्चर है सब पे, ओके। यहाँ हमारा टर्मिनल तो चल रहा है भाई साहब, कोई दिक्कत नहीं है। अभी देखो, अभी चीज़ें यहाँ ये है कि ये वाला चीज़ को मैं रिटर्न कर रहा हूँ, ये वाली जो कंपोनेंट है हमारी, ये क्या है, कंपोनेंट, ओके। ये एक फंक्शनल कंपोनेंट है, फंक्शनल कंपोनेंट पे भी लेक्चर हो रखी है हमारी, फंक्शनल कंपोनेंट है ये। और ये नया तरीका है चीज़ों को डिफाइन करने का, ये फैट एरो के थ्रू, ठीक है। इसको हम बोलते हैं फैट एरो, जो कि जावास्क्रिप्ट के ES6 में, जावास्क्रिप्ट के ES6 में आया है। ES6 मतलब एरो फंक्शन बोलते हैं इसको, ES6 का मतलब एक्मा स्क्रिप्ट, ठीक है। एक्मा स्क्रिप्ट के बारे में मैं बाद में बताऊंगा, ठीक है, क्या होती है, अभी बस इतना समझ लो, ठीक है। ये फंक्शनल कंपोनेंट है, इसको मैं उड़ाता हूँ अभी के लिए। जो सेकंड वाला जो है ना नॉर्मल फंक्शन, इसको मैं उड़ाता हूँ अभी के लिए, ठीक है। और जो भी कमेंट है वो मैं हटा रहा हूँ। अगर कमेंट वाला आपको सारा लिखना है तो पॉज करके लिख लेना, ठीक है। टॉप एरिया जो होता है वो इंपोर्टिंग एरिया होता है, आपको पता है। एंड यहाँ से आप प्रॉपर्टीज हटा के यहाँ फंक्शन लिखो, सेकेंड में हम फंक्शंस डिफाइन करते हैं, ठीक है। और तीसरा रिटर्न स्टेटमेंट, ठीक है। ये चीज़ देख लिया हमने, ये चीज़ हमने देख लिया। आज क्या पढ़ने वाले हैं, आज हम पढ़ने वाले हैं प्रॉप्स के बारे में। अभी देखो, अभी क्या है ना सिनेरियो, अभी सिनेरियो यहाँ पे इस कंपोनेंट में, इस फंक्शनल कंपोनेंट में क्या सिनेरियो है कि मैं सिर्फ रिटर्न कर रहा हूँ एक हेलो आई एम, ये h1 टैग रिटर्न कर रहा हूँ, जिसको हम क्या बोलेंगे, टैग मत बोलो, इसको बोलो एक JSX का स्टेटमेंट, JSX का कंपोनेंट, ठीक है। इसके बाद हम क्या करवा रहे हैं, हम app2 को कॉल करवा रहे हैं। अभी है क्या app2, मैंने उड़ा दिया तो इसको हटा दो, इसको हटा दो। नेम जो है यहाँ पे उसको मैं कैसे कर रहा हूँ, जावास्क्रिप्ट के एक्सप्रेशन में ले रहा हूँ। अगर मैं नेम यहाँ डायरेक्ट प्रोवाइड करूँ तो ये काम नहीं करेगा। अगर मैं नेम यहाँ से दूँ तो ये डायरेक्ट प्रिंट कर देगा नेम, ठीक है, ये डायरेक्ट प्रिंट कर देगा हमें। अगर रिफ्रेश करूँ मैं, ठीक है, देखो नेम आ रहा है। लेकिन अगर मैं चाहता हूँ ये उस चीज़ की वैल्यू को गेट करे, उस चीज़ को वैल्यू को गेट करे, तो हम इसमें कर्ली ब्रेसेस लगा देंगे। तो नेम क्या है, रिएक्ट, तो अब रिएक्ट आ जाना चाहिए, ठीक है, आ गया। अब देखते हैं हम प्रॉप्स के बारे में। मैं पहले हटा दूँ ये सारी चीज़ें, नहीं देखा है अपने तो प्रीवियस लेक्चर देख लेना, सिंपल, ओके। तो चीज़ें को ज़्यादा कॉम्प्लिकेट करने से कोई फ़ायदा नहीं। आ जाओ, हम प्रॉप्स के बारे में देख रहे हैं। प्रॉप्स का कमेंट करते हैं। प्रॉप्स क्या होता है, प्रॉप्स आर प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टीज वापस से रिवाइज करो इसको। प्रॉप्स आर प्रॉपर्टीज दैट आर पास्ड टू अ कंपोनेंट, ठीक है, जो एक कंपोनेंट को हम पास करते हैं। लाइक एन एट्रीब्यूट, एट्रीब्यूट्स क्या होते थे HTML में, जो हम पास करते हैं आईडी क्लास वगैरह, उसको हम एट्रीब्यूट्स बोलते हैं, ठीक है। अब इस चीज़ को शो करने के लिए, ध्यान से सुनना, इस चीज़ को शो करने के लिए हम क्या करेंगे, हम एक कंपोनेंट बनाएंगे। SRC में जाओ, SRC में एक फोल्डर क्रिएट करो विथ नेम कंपोनेंट्स, ठीक है। इस कंपोनेंट्स के अंदर मैं क्या करूँगा, एक अपना फाइल लूँगा
मतलब एक कंपोनेंट बनाऊंगा मैं, ठीक है। यहाँ पे मैं एक कंपोनेंट बनाऊंगा इस कंपोनेंट के अंदर। तो उस कंपोनेंट का नाम चलो फर्स्ट अभी मैं रखता हूँ फर्स्ट। आपको पता है फर्स्ट डॉट JSX। दूसरा चीज़ मैं ये बता रहा हूँ कि आप JS भी यूज़ कर सकते हो एक्सटेंशन नेम, और JSX भी यूज़ कर सकते हो, कोई डिफरेंस नहीं है दोनों में, ठीक है। अगर आपको ये JSX वाला लोगो रिएक्ट का अच्छा लग रहा है तो JSX यूज़ करो, बाकी कोई डिफरेंस नहीं है, बता दूँ। तो पहला रूल मैंने क्या फॉलो किया यहाँ पे, कंपोनेंट नेम जो है फर्स्ट लेटर उसका कैपिटल होना चाहिए। सेकेंड रूल मैं क्या फॉलो करूँगा कि ये जो फाइल नेम मैंने अभी डाली है फर्स्ट डॉट JSX वो सेम होना चाहिए अभी जो मैं कंपोनेंट बनाऊँगा यहाँ पे, ठीक है। इसके अंदर जो फंक्शन हम बनाएंगे अभी, फंक्शन बनाने के लिए सबसे पहले इंपोर्ट एरिया, इंपोर्ट रिएक्ट फ्रॉम रिएक्ट, ठीक है। बस इसका ज़रूरत तो नहीं पड़ने वाला, बट वी विल बी डिफाइनिंग इट, ओके। इसके बाद हमें क्या करना है, एक फंक्शन बनाना है, ठीक है। एक फंक्शन बनाना है तो मैं क्या करूँगा, कॉन्स्ट फर्स्ट नाम से सेम नाम रखना है अपने को, और मैं एक क्या यूज़ करूँगा, मैं यूज़ करूँगा एक फैट एरो फंक्शन, राइट। फैट एरो फंक्शन के अंदर फंक्शन क्या रिटर्न करेगा, तीन पार्ट होती है फंक्शन की। सबसे पहला स्टेट्स, जिसमें स्टेट का मान चलो आप वेरिएबल्स जो हम डिफाइन करते हैं, या फिर हुक वेरिएबल्स, हुक्स, ये हम देखेंगे बाद में, ठीक है, टेंशन मत लो। सेकेंड चीज़ हम क्या डिफाइन करते हैं, फंक्शंस। थर्ड चीज़ क्या होती है, रिटर्न स्टेटमेंट, ठीक है। रिटर्न क्या करेगा, कोई भी फंक्शन क्या करता है, कुछ ना कुछ रिटर्न करता है, ठीक है। तो ये भाई साहब क्या रिटर्न करेंगे हमें, एक कुछ नहीं, अभी के लिए कुछ नहीं देखो, ठीक है। मान के चलो कुछ लेट्स से H1 का टैग ले लो आप, ठीक है, H1 का आप टैग ले लो। आई एम रेंडर्ड, लेट्स से आई एम रेंडर्ड फ्रॉम फर्स्ट कंपोनेंट यूजिंग प्रॉप्स, ठीक है। ये रिटर्न कर रहा है। अब मैं क्या करूँगा, अब ये चीज़ एक्सपोर्ट हो रही है क्या, एक्सपोर्ट नहीं हो रही है। मतलब अगर मैं इस चीज़ में app.js में अगर मैं ये यूज़ करूँ, नेम हटाओ, चलो नेम हटाओ, ठीक है, नेम यहाँ से मैं हटा रहा हूँ, नेम का वेरिएबल। यहाँ पे अगर मैं यूज़ करूँ किस चीज़ को, इंपोर्ट करूँ, कौन सा कंपोनेंट है मेरा, फर्स्ट, तो ये ले नहीं रहा। मतलब ये सजेशन मुझे देना चाहिए इसको, लेकिन ये सजेशन नहीं दे रहा। अगर मैं अभी इंक्लूड भी कर लूँ तो ये चलेगा क्या, नहीं चलेगा, नहीं दे रहा, कंपाइल करेगा क्योंकि इसको वो चीज़ नहीं मिली है। अभी देखो ये कंपोनेंट वो रिकॉग्नाइज ही नहीं कर रहा है कि वो है क्या। तो हम क्या करेंगे, इस चीज़ को एक्सपोर्ट करना होगा। एक्सपोर्ट करने के लिए आपको याद है दो तरीके के एक्सपोर्ट होते हैं, एक एक होता है नेम्ड, एक होता है डिफ़ॉल्ट। अभी हम करेंगे डिफ़ॉल्ट और फर्स्ट, ये है कंपोनेंट का नाम, और हम डिफ़ॉल्ट तरीके से एक्सपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो ये तरीका है उसको एक्सपोर्ट करने का, ठीक है, समझ आ गई। अब जब मैं इस चीज़ को करूँगा तो ये सजेशन देगा, देखो दे रहा है सजेशन, और इस पर क्लिक करते ही ये ऊपर इंपोर्ट कर देगा इस चीज़ को कंपोनेंट वाले फोल्डर से, और यहाँ पे फर्स्ट वाला ये इंपोर्ट कर दिया, ठीक है। अब चलेगा क्या मेरा, आई एम रेंडर्ड फ्रॉम फर्स्ट कंपोनेंट यूजिंग प्रॉप्स। लेकिन अभी क्या हमने प्रॉप्स का यूज़ किया, प्रॉप्स कॉन्सेप्ट यूज़ नहीं किया, हमने नहीं किया, ठीक है। आ जाओ। अब प्रॉप्स में आपको क्या करना है, आप स्टेप बाय स्टेप लिख लो। अगर आपको ये टॉपिक कंफ्यूजिंग लगती है तो बिल्कुल आसान है। सबसे पहले क्या करना है, जहाँ पे आप जैसे ये फर्स्ट डॉट JSX वाला कंपोनेंट है, इसको मैं अगर कहीं यूज़ कर रहा हूँ, अभी कहाँ यूज़ कर रहा हूँ, app.js में, इस वाले कंपोनेंट में आओ। अब ये दिख रहा है फर्स्ट वाला जो मैं यूज़ कर रहा हूँ, इसमें क्या करना है आपको, इसको दूसरे तरीके से अगर मैं लिखूँ, तो कोई प्रॉब्लम है आपको, कोई प्रॉब्लम है, नहीं है कोई प्रॉब्लम, नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आपको पता है कि हम किसी भी तरीके से लिख सकते हैं। यहाँ पे मैं उसको कॉल भी करवा सकता हूँ, कॉल करवा के भी कर सकता हूँ। अब क्या करना है आपको, ठीक है, अब क्या करना है, लेट्स से पहले वाली ही चीज़ें हैं अपने पास, पहले वाला ही तरीका है। यहाँ से आपको क्या करना है, जब हम इसको यूज़ करेंगे, जब दूसरे कंपोनेंट को मैं कॉल करूँगा, ये कॉल ही तो कर रहे हैं हम, कॉल ही तो कर रहे हैं ये वाला कंपोनेंट को, ये फर्स्ट वाला। तो आपको क्या करना है, जब आप कॉल करोगे तो उसी के साइड में आपको एक एट्रीब्यूट लेनी है। यहाँ क्या लिखेंगे, एट्रीब्यूट। इसी एट्रीब्यूट का मैं बात कर रहा था कि जब हम भेजते हैं तो किसी ना किसी एट्रीब्यूट्स में उसको पास करते हैं। एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं, जस्ट लाइक HTML एट्रीब्यूट्स, आप समझ लो, ID क्लास जो हम पास करते थे। तो एट्रीब्यूट नेम होगा,
ठीक है। एट्रीब्यूट नेम इज इक्वल टू एट्रीब्यूट वैल्यू। समझ आ गई? एट्रीब्यूट नेम रहेगा पहला और दूसरा एट्रीब्यूट वैल्यू रहेंगी। ओके, अब देखते हैं, लेट्स से नेम या ऑर्गेनाइजेशन इज इक्वल टू कोड पैक्ट। ऑर्गेनाइजेशन इज इक्वल टू कोड पैक्ट। ये डेटा मुझे कहाँ भेजना है? ये डेटा अगर मैं फर्स्ट वाले कंपोनेंट के अंदर लिख रहा हूँ तो मतलब यही कि मुझे ये वाला डेटा जो है ना कोड पैक्ट वाला, वो इस कंपोनेंट में ही भेजना है, फर्स्ट वाले कंपोनेंट में ही भेजना है। तो ये डेटा मैंने यहाँ से भेजा, इसी डेटा को मैं फर्स्ट वाले कंपोनेंट में रिसीव करूँगा। अगर इसको मैं यहाँ से रिसीव करूँ, अगर मैं इस चीज़ को यहाँ से रिसीव करूँ तो कैसे कर सकता हूँ मैं? यहाँ देखो, ऑर्गेनाइजेशन इज इक्वल टू कोड पैक्ट वाला जो डेटा है मुझे फर्स्ट वाले इसमें चाहिए। तो सबसे पहले आपको इसके आर्ग्यूमेंट में फर्स्ट वाला क्या करेगा? आर्ग्यूमेंट। यहाँ आपको लिखना है प्रॉप्स। मैं बताऊंगा और डीप कॉन्सेप्ट बताऊंगा, इसमें टेंशन नहीं लेना। यहाँ क्या लिखना है आपको? प्रॉप्स। इसके आर्ग्यूमेंट में कौन सा आर्ग्यूमेंट है? ये है फॉर्मल आर्ग्यूमेंट्स। ठीक है, इसमें एक और कॉन्सेप्ट है, बता रहा हूँ। प्रॉप्स आपने लिखा, अब उस चीज़ को एक्सेस कैसे कर सकते हो? एक्सेस करने के लिए हम जावास्क्रिप्ट एक्सप्रेशन का यूज़ करेंगे एक्सप्रेशन के लिए हम क्या कर्ली ब्रेसेस यूज़ करते हैं। आपको लिखना है प्रॉप्स डॉट और यहाँ पे आपका नाम क्या है? ऑर्गेनाइजेशन। आपको एट्रीब्यूट का नाम लिखना है, एट्रीब्यूट की वैल्यू नहीं देनी। वैल्यू एक्सेस करने के लिए एट्रीब्यूट का नेम यूज़ करेंगे हम। तो और नेम क्या है? ऑर्गेनाइजेशन। तो यहाँ प्रॉप्स डॉट ऑर्गेनाइजेशन अगर मैं लिखूँ तो ये काम करेगा। ठीक है, तो ये काम करेगा। लेकिन अभी एरर क्यों दे रही है? कोई बताएगा? बताओ आप, एरर क्यों दे रही है? क्योंकि भाई एक से ज़्यादा आप चीज़ रिटर्न कर ही नहीं सकते। ठीक है, रिएक्ट में आप कोई भी फंक्शनल कंपोनेंट है या कोई भी कंपोनेंट है तो एक से ज़्यादा चीज़ वो रिटर्न नहीं करेगा, जाहिर सी बात है। इस चीज़ के लिए मैं क्या करूँगा, या तो आप डिव ले लो, बिल्कुल काम करेगा डिव लेने से। ठीक है, देखो कोई एरर नहीं है। डिव नहीं लेना है तो आप एक काम करो, तो आप एम्प्टी टैग्स भी ले सकते हो। मैं जान के बता रहा हूँ तीनों प्रोसेस। एम्प्टी टैग्स भी नहीं लेना आपको तो रिएक्ट फ्रेगमेंट ले लो, रिएक्ट डॉट फ्रेगमेंट, राइट। तीनों चीज़ में काम करेगा ये, समझ आई? अब आप अगर देखोगे अपना ब्राउज़र तो क्या आया मेरे पास? वैल्यू कोड पैक्ट। समझ आया? तो अब मेरे पास क्या आ रही है? वैल्यू कोड पैक्ट। ये वैल्यू कहाँ से आ रही है? ये वैल्यू इस वाले कंपोनेंट से आ रही है। ध्यान से देखो। फर्स्ट वाला मेरे पास कंपोनेंट था कि आई एम रेंडर्ड फ्रॉम फर्स्ट कंपोनेंट यूजिंग प्रॉप्स। ठीक है, और ये प्रॉप्स का वैल्यू मैं एक्सेस कर रहा हूँ, प्रॉप्स डॉट ऑर्गेनाइजेशन। तो ये जब मैं कर रहा हूँ ना, तो ये वाला वैल्यू एट्रीब्यूट की वैल्यू को एक्सेस करेगा और इसी चीज़ को रेंडर करवा देगा अपने ब्राउजर पे। समझ आ गई चीज़ें? आ जाओ दूसरे कॉन्सेप्ट पे। दूसरा कॉन्सेप्ट ये है कि जो प्रॉप्स मैं रिसीव कर रहा हूँ वो है फॉर्मल आर्ग्यूमेंट्स, वो हम फॉर्मली दे रहे हैं। तो मैं अगर इसको कोई और नाम से रिसीव करूँ, जैसे कोड पैक्ट नाम से मैं अगर रिसीव करूँ इसको, एंड यहाँ पे आप इसको कोड पैक्ट डॉट ऑर्गेनाइजेशन करो, तो ये काम करेगी क्या? बिल्कुल करेगी भाई साहब, बिल्कुल करेगी। ऐसा इसलिए क्योंकि वो फॉर्मल आर्ग्यूमेंट है। समझ आई चीज़ें? समझ आ गई? तो यहाँ पे लेकिन समझने के लिए यहाँ पे आप प्रॉप्स यूज़ करो, प्रॉप्स। ठीक है, और यहाँ पे भी मैं प्रॉप्स डॉट ऑर्गेनाइजेशन करूँगा। ठीक है, प्रॉप्स डॉट ऑर्गेनाइजेशन, राइट। इतना चीज़ हमें समझ आ गया। अब क्या देखते हैं हम? अब चलो दूसरी चीज़ की बात करते हैं। ये हो गया अपना। अब आपका ये टास्क रहेगा कि आप कंपोनेंट्स बनाओ, मेक सेवरल कंपोनेंट्स एंड पास डेटा वन बाय वन। ठीक है, एक कंपोनेंट से दूसरे कंपोनेंट में आपको डेटा पास करनी है। समझ आ गई चीज़ें? ठीक है, तो ये आपको ये प्रोसेस करना है। एंड इस चीज़ में हम कुछ और भी देखते हैं। लेट्स से अगर मुझे यहाँ डिफाइन नहीं करना, मुझे ये कोड पैक्ट वाला यहाँ डिफाइन नहीं करना, कट कर दिया मैंने। कट करने के बाद अगर मुझे कोई वेरिएबल डिफाइन करनी है कोई फंक्शन में, तो कौन से एरिया में करूँगा मैं? तो करूँगा मैं, आपको याद है स्टेट वाला एरिया कौन सा था? वेरिएबल वाला, सबसे पहला यहाँ पे।
रिटर्न के पहले। तो रिटर्न के पहले सबसे मेरा स्टेट वाला एरिया था जहाँ पे हम वेरिएबल्स डिफाइन कर रहे थे। तो यहाँ पे चलो लेते हैं इस चीज़ को, ऑर्गेनाइजेशन इज इक्वल टू, इसमें आप डबल कोट्स में ले लो, कोड पैक्ट, ठीक है। एंड यहाँ पे और नेम ले लो, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन नेम। यहाँ से क्या करेंगे हम, इस चीज़ को जब कॉल करवाना है तो अगर मैं डायरेक्ट यहाँ लिख दूँ तो काम हो जाएगा? नहीं भाई, इस चीज़ को अगर आपको यूज़ करना है ना तो आपको क्या करना पड़ेगा, वापस से वही कॉन्सेप्ट है, जावास्क्रिप्ट का एक ऑब्जेक्ट लेना पड़ेगा, इसमें आप उसको कॉल करवा दो। आई बात समझ कि आपने क्या किया, एक जावास्क्रिप्ट का एक्सप्रेशन लिया, उसमें इस वेरिएबल को आपने इंजेक्ट करवा दिया, ठीक है। अभी भी शायद ये काम करे, ठीक है। और नेम इज नॉट डिफाइंड, ओके भाई, कोई बात नहीं, लेट, अब हो जाएगा। अच्छा, ठीक है, इसको का दिक्कत है कुछ, जस्ट होल्ड ऑन, ठीक है। कोड पैक्ट, समझ आ गई चीज़ें, ओके। तो यहाँ पे ये हो रहा है काम। अगर आपको सेम चीज़ मान के चलो, ध्यान देना इस चीज़ पे, अगर मैं यहाँ ये पास नहीं कर रहा, मुझे एक ऑब्जेक्ट चाहिए, एक ऑब्जेक्ट चाहिए, ठीक है। इस ऑब्जेक्ट में ध्यान से सुनो, इस ऑब्जेक्ट में कुछ नेम है, ऑर्गेनाइजेशन नेम, लेट्स से GFG है, लेट्स से इसको आपको कर्ली ब्रेसेस में कोट्स में दो, जैसे आपका GFG है, ओके, GFG ले लो आप कोई और ले लो, W3 स्कूल्स ले लो, W3 स्कूल, ठीक है। कुछ और भी ले सकते हो आप, एंड यहाँ से आप कुछ और भी ले लो, कुछ भी, ठीक है। तो अगर इस चीज़ को मुझे एक्सेस करनी है, अच्छा एक बात बताओ, यहाँ पे ऑब्जेक्ट को हटा के अगर मैं इसको एरे में लूँ, इसको, तो कोई दिक्कत देगा क्या ये मुझे? कोई दिक्कत देगा क्या? मतलब मुझे एरे के हिसाब से एक्सेस करनी है चीज़ों को, ठीक है। ये एरे में ले रहा हूँ मैं, तो एरे में जब मैं ये लूँगा तो अपने इसमें देखो जाके ये एक साथ रिटर्न कर रहा है सारे रिजल्ट को। GFG है, W3 स्कूल से है, जो भी मैंने लिखा है फालतू का, ये सारी चीज़ को प्रिंट आउट कर रहा है, लेकिन मुझे सारी चीज़ नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ और सिर्फ GFG चाहिए यहाँ से। तो मैं क्या करूँगा, उस एरे को कैसे हम एक्सेस करते हैं, उसके इंडेक्सिंग से। एरे को कैसे एक्सेस करेंगे, उसके इंडेक्स से, ठीक है। तो यहाँ props.organization है, यहाँ मैं अगर इसकी इंडेक्सिंग लिखूँ, इंडेक्सिंग 0, तो क्या देगा मुझे ये रिजल्ट, सिर्फ और सिर्फ GFG। समझ आया चीज़ें, प्रॉप्स में कैसे हम खेल सकते हैं, समझ आई चीज़ें। यहाँ मैंने अभी एरे लिया, सबसे पहले वेरिएबल लेने के बाद मैंने एक एरे लिया, एरे में हम डेटा अच्छे से स्टोर कर सकते हैं, लेकिन सेम टाइप का होना चाहिए, ठीक है, सारा स्ट्रिंग है। अब एक्सेस कैसे किया मैंने, इंडेक्सिंग के थ्रू। अब मान के चलो इसके अंदर मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, अगर आपको पता हो तो, इट इज कॉल्ड एज एरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स। मतलब एक ऑब्जेक्ट का कोई एरे है, ठीक है। तो मैं 2-4 ले लेता हूँ, यहाँ पे 2-3 इसमें पास करूँगा मैं, ध्यान से सुनो, इसमें पास करूँगा मैं नेम, हाँ ले लो कुछ भी, जो भी ये सजेस्ट कर रहा है, ले लो आप नाम। एंड इस चीज़ को मैं क्या करूँगा, कॉपी पेस्ट करूँगा, ठीक है। इस चीज़ को मैं कॉपी पेस्ट करूँगा तीनों ऑब्जेक्ट में, ठीक है। दूसरा कोई भी ले लेते हैं, गूगल ले लो, एंड थर्ड अपन ले लेते हैं लाइक एप्पल, कुछ भी, ठीक है। तो अब क्या है, अब एक एरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स है, हम इस चीज़ को कैसे एक्सेस कर सकते हैं। अब एरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स को कैसे एक्सेस करोगे बताओ। इंडेक्सिंग तो कर लेते थे हम एरे में, लेकिन ये एरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स है, अभी काम करेगा क्या, ये अभी काम करेगा क्या, नहीं कर रहा, अभी काम करेगा, नहीं कर रहा। तो क्या कर सकते हैं हम,
यहाँ पे हम ऑर्गेनाइजेशन डॉट नेम लगाए। अगर डॉट नेम लगाए, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन तो ये है, ऑर्गेनाइजेशन अगर मैं बताऊं तो ये पूरे पूरे एरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स को रिटर्न थोड़ी करेगा, ठीक है। उसको स्पेसिफिक कोई चीज़ चाहिए, ठीक है। मान के चलो अगर मुझे टीसीएस को एक्सेस करना है तो मैं यहाँ पे नेम दूंगा, ठीक है। प्रॉपर्टी का नाम सेम होना चाहिए, लेकिन प्रॉपर्टी की वैल्यू जो है वो डिफरेंट होनी चाहिए, ठीक है। अगर मैं यहाँ नेम दे रहा हूँ तो क्या ये काम करेगा? देखते हैं। नहीं कर रहा। यहाँ मुझे कुछ शो नहीं कर रहा, कुछ रिजल्ट मिल रही है क्या इसके नीचे? नहीं मिल रही है। तो हम क्या करेंगे, एरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स को एक्सेस करने के लिए व्हाट वी विल डू इज ऑर्गेनाइजेशन। कौन सा ऑर्गेनाइजेशन चाहिए मुझे? यहाँ 3 ऑर्गेनाइजेशन है, ध्यान से देखो। यहाँ पे मेरे पास 3 ऑर्गेनाइजेशन के नाम है। मुझे कौन सा ऑर्गेनाइजेशन चाहिए? मुझे चाहिए भाई साहब गूगल वाला। तो गूगल वाला तो इंडेक्स 1 लिखेंगे। तो इंडेक्स 1 लिखने से क्या होगा ना, ये गूगल वाले पे जाएगा। इंडेक्स 0 का मतलब टीसीएस वाला, इंडेक्स 1 का मतलब गूगल वाला, ठीक है। तो जब मैं इंडेक्स 1 दे रहा हूँ तो गूगल वाले पे गया और उसका नेम पकड़ के मुझे क्या दे देगा? गूगल दे देगा। समझ आई चीज़ें? अब मैं अगर यहाँ पे देखूँ, अगर यहाँ पे रिफ्रेश करूँ इसको मैं, ओके ओके ठीक है। इसको सेव ही नहीं किया, देखो मैंने सेव नहीं किया इस चीज़ को। सेव करो एंड यहाँ से देखो आ गया गूगल, मेरे पास आ गया गूगल। तो ये प्रोसेस है पूरा प्रॉप्स का। एंड आपको बस ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना, बस इतना चीज़ अपने को समझ आ जाएंगी, ठीक है। एंड एक चीज़ और मैं बताऊं, एक चीज़ और मैं कॉन्सेप्ट समझा ही देता हूं। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? इस प्रोसेस को, जस्ट होल्ड ऑन। आपको एक काम करना है खुद से, आपको एक काम करना है खुद से, जल्दी जल्दी से मैं समझा दूं, ठीक है। प्रॉप्स ड्रिलिंग, प्रॉप्स ड्रिलिंग, प्रॉप्स ड्रिलिंग काफ़ी ज़्यादा मतलब प्रॉप्स से रिलेटेड है, क्वेश्चन पूछी जाती है इंटरव्यूज़ में। प्रॉप्स ड्रिलिंग क्या होता है? मतलब पासिंग डेटा फ्रॉम कंपोनेंट्स टू कंपोनेंट। इसका ये मतलब होता है कि अगर आपके पास ए से लेके जेड तक कंपोनेंट्स हैं, ठीक है, एंड आपको ए से डेटा क्या करना है? आपको ए से जो डेटा है आपको कहाँ भेजना है? जेड पे सेम डेटा। तो इस प्रोसेस को हम क्या करेंगे, एक एक करके सारे कंपोनेंट में हम पास करेंगे अपने डेटा। तो उसको क्या बोलेंगे? प्रॉप्स ड्रिलिंग। जैसा अभी हम परफॉर्म कर रहे हैं, क्या किया हमने? app.js में फर्स्ट वाले को हमने इंजेक्ट किया और उसमें हम फर्स्ट इससे वैल्यू पास कर रहे हैं, ठीक है। हम क्या कर रहे हैं? फर्स्ट वाला कंपोनेंट से ये जो ये है ना हमारे पास, इस चीज़ को, इस डेटा को हम पास करें फर्स्ट वाले कंपोनेंट में। अब सेम चीज़ अगर मुझे जेड वाले कंपोनेंट तक चाहिए तो मैं सेम चीज़ करूँगा, एक एक करके कंपोनेंट में ऐड ऑन करते जाऊँगा। तो उसी चीज़ को हम क्या बोलते हैं? प्रॉप्स ड्रिलिंग, ठीक है। तो आपका ये टास्क है कि बहुत सारे कंपोनेंट्स बनाओ आप और एक एक करके प्रॉप ड्रिलिंग करो। एक एक करके क्या करो? डेटा पास करो या फिर प्रॉप ड्रिलिंग करो, ठीक है। समझ आ गई चीज़ें? समझ आ गई? इस चीज़ को मैं अगर गिटहब पे पुश करूं तो वो गिटहब का मेरा थोड़ा सा इशू है, इसलिए मैं अभी नहीं करूंगा, ठीक है। इस चीज़ को मैं दूसरा रिपोजिटरी क्रिएट करके सारा कुछ परफॉर्म कर दूंगा। अभी के लिए प्रॉप्स में कोई भी दिक्कत हो तो आप आराम से पूछ सकते हो, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। एंड नेक्स्ट लेक्चर में मैं इसी को बहुत डीप ले जाने वाला हूँ, तो ध्यान से समझना। कॉन्टेक्स्ट एपीआई वगैरह आएगा, कैसे हम डेटा को ग्लोबली मैनेज करते हैं, ठीक है। तो उस लेक्चर को मिस मत करना। प्रॉप्स के बारे में हमें इससे ज़्यादा जानने की आवश्यकता नहीं है। और अगर आपको लगे कि हाँ और भी जानना है मुझे, तो गो टू दिस वेबसाइट W3 Schools, रिएक्ट प्रॉप्स के बारे में देखो, सारा कुछ आपको आप समझ आ जाएंगे कि हम कर क्या रहे हैं, ठीक है। डेटा कैसे पास हो रहा है, ठीक है, ठीक है। इससे ज़्यादा अपने को नहीं देखना, बाकी सारा कुछ समझ आ जाएगा। चलो नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। और किसी भी टॉपिक पे, मतलब बैकएंड की ऑलरेडी हो रखी है, स्ट्रीम्स का कॉन्सेप्ट देखा हमने, इवेंट ड्रिवन आर्किटेक्चर देखी है। अगर आपको लगे कि कहीं किसी भी पॉइंट में मुझे समझ नहीं आया तो आप कमेंट में बता दिया करो कि भैया और इम्प्रोवाइज करो आप। डेफिनेटली आई विल डू द रिक्वायर्ड स्टफ, ठीक है। चलो नेक्स्ट लेक्चर में बात करते हैं।